ओम शांति। आइए आज हम 14 मई की मुरली सुनते हैं। कल हमने 13 मई की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि यह पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें बाबा कोई फीस नहीं लेते हैं, क्योंकि वह हमारे पिता हैं। तो भगवान ने बताया कि पिता क्या अपने बच्चों से फीस लेंगे? बस हम भगवान के बने और वर्षे के अधिकारी बने, यानी कि सत्युग की दुनिया हमारे परमपिता परमात्मा ने स्थापन की हुई है। सत्युग की इस दुनिया का राज्य भाग्य लेने के अधिकारी तुम बच्चे बन गए। बाबा ने कहा इसके लिए पावन बनना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो पूजा जप तप दान पुण्य वगैरह करते हो, तीर्थ वगैरह करते हो, तो उसके लिए तो तुम काफ़ी खर्चा करते हो। यहाँ पर तो कोई खर्चे की बात ही नहीं है, सिर्फ पावन बनना है और भगवान को अपना पिता मानना है, क्योंकि वह है ही हमारे परम पिता परमात्मा। और अपनी सत्युग की दुनिया के लिए अपना 21 जन्मों का भाग्य यहाँ पर को हमको पावन बन करके बनाना है। फिर बाबा ने कहा गरीब हैं मेरे बच्चे, सब गरीब हैं। गरीब से साहूकार बनने के लिए भगवान जो हमें यह अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जो हमें रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये बाबा ने कहा एक एक वर्ण भी है, एक एक शब्द भी है, लाखों का है। इसलिए इसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है। और बाबा ने कहा कुसंग से भी अपनी संभाल करनी है। राम संप्रदाय में आना है, राम राज्य शीघ्र ही आने वाला है, तो उसमें यदि तुम्हें ऊंच पद प्राप्त करना है तो बाबा ने कहा और सब संग के साथ संग को छोड़ करके मेरे साथ जोड़ना है। और बाबा ने कहा बाकी दुनिया वालों के संग केवल प्रीत निभानी है, लेकिन सच्चा प्यार जो है इस समय मुझसे ही करना है, सर्व संबंध क्योंकि मेरे से ही जोड़ने हैं। क्योंकि तुम्हें अंत समय में, ताकि इस देह को छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई देह सहित देह के संबंधों को छोड़ने में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी न होए। बाबा कहते हैं आत्मा ऐसे निकल जाए जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, इतनी आसानी से तुम्हारा, यदि तुम मेरी याद पर रहोगे तो शरीर को छोड़ने में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा यह ड्रामा बनाया है, और बाबा ने कहा इसमें कोई भी एक्यूरेट या बना हुआ है, इसमें कोई सुधार मैं भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा तुम बेफिक्र बादशाह होकर के इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखते जाओ। यह हमें कल भगवान ने बताया। हम आज सुनेंगे 14 मई की मुरली। आज की तारीख है 14/5/2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह से पढ़ाओ, सबको यह बताओ कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। आत्मा ने इस शरीर का आधार लेकर के इसको चलाने के लिए आधार लिया हुआ है, और आत्मा ही इस शरीर के द्वारा अपना पाठ बजा रही है, अपने कर्मों की भोगना भोगती है। प्रश्न है ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? ज्ञान सुनाने का भी तरीका होता है। उत्तर है ज्ञान की बातें खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। यह ज्ञान ही इतना अच्छा है, इतना मीठा है, तो भगवान ने कहा इसे लाचारी हालत में नहीं करना ही है, सुनाना ही है। भगवान ने कहा है सेवा करनी है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, बल्कि खुशी में आकर के सुनाओ, तो ताकि दूसरा भी इसको प्यार से सुने। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। बाबा कहते जब आपस में भी मिलते हो तो व्यर्थ की बातें न करते हुए, बाबा ने कहा आपस में परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो और आपस में रोरियान करो। तो बाबा ने कहा ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। आप आत्मा हो नहीं, बल्कि हम भी अगर आत्मिक स्थिति में बैठ कर के अन्य आत्माओं को सुनाएंगे तो उन्हें भी खुशी अवश्य ही आएगी। पूरी मुरली से धारण करने के लिए सार है। पहला पॉइंट है ज्ञान को अंदर घोटना है। घोटते घोटते ही कहते हैं दूध से मक्खन तब निकलता है जब उससे पूरा ही मथा जाता है। अर्थात विचार सागर मंथन करना है। जो भगवान हमें सुना रहे हैं उस पर हमें विचार सागर मंथन करना है
कि क्या जो हमने भक्ति में सुना वो सत्य है या जो इस समय भगवान हमें सुना रहे हैं वो सत्य है। बाबा ने कहा स्वयं अपने टीचर बन के विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की आपस में रूह रेहान करना है, फिर दूसरों को भी समझाना है। पहले खुद समझेंगे तो तभी हम फिर दूसरों को भी समझा पाएंगे। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है, अलबेलापन आलस्य, बाबा ने कहा इसको छोड़ देना है। दूसरा है देही अभिमानी बन, बड़े उल्लास से बाप को याद करना है, यानी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परम पिता परमात्मा जिन्हें भगवान कहते हैं, दुनिया वाले भगवान कह रहे हैं, वो तो मेरा पिता है। तो बाबा ने कहा मैं इस प्रकार से आत्मिक स्थिति में बैठ कर के बाप को प्यार से याद करना है, सदा इसी में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम हैं ईश्वरी संतान, भगवान की हम संतान हैं। तो बाबा ने कहा इस नशे में रहो। आज का मधुर वरदान है बाबा का, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और के साथ साक्षी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। ज्ञान सूर्य माने शिव बाबा हमारे पिता, ज्ञान चंद्रमा माने ब्रह्मा बाबा जिनके तन का आधार लेकर बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा ने गीता में कहा भी है, मैं साकार लोक में साकार तन का आधार लेकर के आऊँगा, लेकिन मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाएंगे। और फिर कहा है कि कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही मेरे इस असली स्वरूप को पहचानेंगे। तो बाबा ने कहा यह तो श्री कृष्ण ने नहीं कहा, क्योंकि श्री कृष्ण को तो सभी अच्छी रीति जानते हैं, वह तो साकारी हैं। तो भगवान ने कहा है मूढ़मती इंसान मुझे नहीं पहचान पाएंगे। बाबा ने कहा तो बाबा तो ज्ञान सूर्य बाबा हैं, भगवान हैं, ज्ञान सितारे ज्ञान चंद्रमा बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा हैं, और लक्की सितारे भगवान हमें कहते हैं तुम हो मेरे लक्की सितारे। तो ज्ञान सितारे हमें ज्ञान से भरपूर किया हुआ है, हुए सितारे भी बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साक्षी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव, यानी कि हमें इस कलयुग की घोर अंधेरी रात को सतयुगी दुनिया में दुनिया का दिन बनाना है। इसका विस्तार है, जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साक्षी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो, वह तो प्रकृति को रोशनी देते हैं। तो बाबा ने कहा वह तो प्रकृति के सितारे हैं, और आप तो हम तो भगवान के प्यारे प्यारे लकी सितारे हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। बाबा ने कहा तुम रूहानी सितारे हो, तुम्हारी प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा आत्मा हमें स्पष्ट दिखाई देता है। आज का स्लोगन है सेवा का चांस मिलना, अर्थात दुआओं से झोली भरना। कहीं पर भी हमें सेवा मिलती है तो उसका अर्थ है अपना दुआओं से झोली भरना। किसी की भी हम सेवा करते हैं, स्कूल में भी हम किसी की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें दिल से दुआ देते हैं, और भगवान कहते हैं दुआ दवा से भी ज़्यादा काम करती है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।